जनता का रुख जानने के लिए आइए अब अपने रिपोर्टर्स का और हमारे साथ जुड़ने वाले राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रुख करते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हर एक दल अब अपनी ताकत झोंकने में लग गया है, किसकी क्या तैयारियां हैं। तारीखों के मद्देनजर अब जब फिनिशिंग लाइन बता दी गई है, किसकी रेस के लिए कैसी तैयारियां हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल यादव जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इसके अलावा रवि नजर आ रहे हैं जो कि इस समय गुजरात में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करके आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। समीर अब्बास हमारे संवाददाता हमारी हाईटेक चुनावी बस के साथ इस समय निकले हुए हैं, अलग अलग जगहों से शोज कर रहे हैं, लोगों के दिमाग पढ़ने टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले मैं जरा आप समीर के पास ही चलूं। समीर, ये तारीखें सामने, फिनिशिंग लाइन, रेस जारी, कौन कहां दिखाई दे रहा है आपको? देखिए दिनेश, हाईटेक बस का आपने जिक्र किया, मेरे पीछे वो हाईटेक बस है जिसमें चुनावी सफर जो है वो हम लोगों का चल रहा है। और अभी आप बता रहे थे कि फर्स्ट फेज में 89 सीट्स हैं जहां चुनाव होने हैं, तो अब मेरी नज़र उन तमाम जगहों पर है। जब आप डिटेल बता रहे थे कि इस जिले में चुनाव होंगे तो मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ से गांधीनगर जाऊंगा और उसके बाद हम फिर उन 89 सीटों का सफर तय करेंगे और वहां पर जाकर शोज के जरिए लोगों की, जनता की, जनार्दन की राय अपनी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे TV9 भारतवर्ष के जरिए। लेकिन जबरदस्त सरगर्मियां यहां पर इस वक्त नजर आ रही हैं। बीजेपी जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि 27 सालों के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। कहा यह जा रहा है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारा तो एक सेट वोट बैंक है, उसमें हम इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार देखिए अभी जिक्र हो रहा था डिस्कशन में कि कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। जहां तक मेरी जानकारी है इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। अशोक गहलोत यहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। नहीं, अभी हम लोग एक्चुअली एक और बात समझना चाहते हैं, बहुत अहम है। ये अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर हैं। अशोक गहलोत को लेकर खुद ही स्थितियां असमंजस में कांग्रेस में दिखाई देती हैं। अभी तो सचिन पायलट ने यह भी कह दिया कि बहुत तारीफ हो गई उनकी, गुलाम नबी आजाद वाला हाल ना हो जाए। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, आप एक बात महत्वपूर्ण कह रहे थे रवि, किन पैचेस में, किन पॉकेट में किस पार्टी का कितना असर दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ऑपोजिशन के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात पहला फेज 89 सीट्स, इसका कैरी ओवर, इसका एक समझ लीजिए इसकी हवा जो होगी वो दूसरे चरण को प्रभावित करेगी, जिसकी 93 सीटें उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात में। इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप? रवि, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दिनेश, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया था। जहां तक मैं समझ पाया हूं आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो दक्षिणी गुजरात है, ये जो आदिवासी बेल्ट वाले हैं, आपने कच्छ की बात की, आपने सौराष्ट्र की बात की, ये सब मैं आपको बताऊं उसके पहले देखिए, जिस वक्त आप ये सवाल पूछ रहे थे, जरा दिखाइए लोग यहाँ जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं द्वारकाधीश के पास हूँ, द्वारकाधीश में हूँ। द्वारका जो कि भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लोग देखिए मोबाइल पे आप ही को, दिनेश, हम ही को सुन रहे हैं, TV9 भारतवर्ष को देखिए ये किस तरीके से इलेक्शन की एक एक अपडेट यहाँ पर सुन रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो इस वक्त मैं द्वारका में हूँ। बीजेपी का गढ़ ये मूलता है और बीजेपी यहाँ से जीती रही, लेकिन मैं दक्षिणी गुजरात के उन ट्राइबल बेल्ट से भी होकर आया। आपने मोरबी की बात की, मोरबी में मैं होकर आया। आपने जमीन की बात की, सीधे हम लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या मूड है इस बार गुजरात का, क्या लग रहा है आपको? आप तो ये सब कुछ देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पे। चुनाव का ऐलान हो गया है, 2 फेज में चुनाव होने। गुजरात में बीजेपी ही आएगी। यहाँ द्वारिका में बबुआ माणिक का वर्चस्व अच्छा है। हाँ। और वहाँ वो बबुआ माणिक जी का काम भी अच्छा है। अभी आप TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं? हाँ, TV9 भारत देख रहा हूँ मैं। और ये चुनाव की अपडेट सारी वहीं से ले रहे हैं? रवि, अगले 1 मिनट के अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्यूज यहाँ पे ले सकें और हम तक पहुंचा सकें, बहुत जल्दी इनसे बात कीजिए। और उसके बाद हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, राकेश हीरा। सत्ता परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन? अच्छा, तो फिर कौन आ रहा है फिर आपके हिसाब से? कांग्रेस आए और आप आए, देखिए सत्ता परिवर्तन की बात है, आपके हिसाब से क्या है? बीजेपी के तो ज्यादातर लोग ये यहाँ बैठे हुए मान रहे हैं दिनेश की बीजेपी की स्थिति मजबूत है और ये गुजरात के कई हिस्सों में मैंने पाया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर इस बार टक्कर जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है बीजेपी को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़े, क्योंकि अब चुनावों का ऐलान हो गया।